मर्यादा में रहेंगे, जो कौशल्या के बेटा हैं, इसलिए इनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम होगा। और जो सुमित्रा का बेटा है, इसके लक्षण अच्छे होंगे, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण होगा। कैकेयी का जो बेटा है ये भाव भक्ति में निपुण रहेगा, इसलिए इसका नाम भरत होगा। और जो सुमित्रा का बेटा है जवाब दिया इस शस्त्र विद्या में अच्छा रहेगा, इसलिए इसका नाम शत्रुघ्न होगा। चले गए हैं गुरु वशिष्ठ और वाक्य बाद में धीरे धीरे बड़े होने लगे, तो इधर विश्वामित्र को खबर मालूम पड़ी आजमगढ़ से आए हैं, राजा दशरथ से मांगे बेटा आकर के राम और लक्ष्मण को। कहा राक्षस लोग मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते हैं, तो जवाब दिया है कोई बात नहीं है। मना किया गुरु वशिष्ठ ने, कहा भेज दीजिए, तो जवाब दिया मेरी शर्त है 2 के 4 लूंगा तो मैं भेजने को तैयार हूं। शर्त मंजूर की, राम लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे हैं भद्रका आश्रम आजमगढ़ में। और जब पहुंचे तो वहां शस्त्र विद्या सिखाई है, धनुष्बाण चलाना सिखाया राम लक्ष्मण को। तब राम लक्ष्मण ने कहा कि अब आप यज्ञ करो, हम रखवाली करेंगे। यज्ञ होने लगा, आवाज सुनी स्वा स्वा की, तो वाही समय पे राक्षसों की रानी ताड़का आई है, तो सबसे पहले ताड़का को मारो, सुबाऊ मारो, मारी चिरेगो, समुद्र पल्ली पार फेंक दो, क्योंकि दोबारा काम आएगा। और वाह के बाद में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ रह रहे हैं। एक बार अकाल पड़ गया था, तो कहा कि राजा रानी खेत में हल चलाएंगे तब वर्षा होगी। वहां से थोड़ी दूरी पर जनकपुरी थी। राजा रानी ने हल चलाया, हल के नीचे एक घड़ा निकला, वहां में एक कन्या निकली, वहां को नाम सीता पड़ो। और जब सीता नाम पड़ा है तो सीता बड़ी सुंदर रहे। और जब सीता सुंदर रहे तो एक दिन सीता ने अपनी मां सुनैना के ना होने के कारण और उसने धनुवा को उठा लिया, जो महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डी का बना हुआ था। धनुष उठा के दूसरी जगह रख दिया। ये खबर राजा जनक को मालूम पड़ी, तो राजा जनक ने बस दिल में ठान लिया और एक ही जिद ठान के रह गए और कहने लगे हैं कि जिस महाशक्ति हो जो धनुवा तोड़ी गिराएगी, जो धनवा तोड़ गिराएगा और वही मेरी बेटी से विवाह करके ले जाएगा। भैया ये खत पत्र जो भी पढ़ता है, वहां राजा आते हैं और जब राजा आते हैं अपना अपना बल दिखलाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इधर विश्वामित्र को भी खबर मालूम पड़ी, पत्र मिला है, राम लक्ष्मण को लेकर के चल दिए। क्वार की शुक्ल पक्ष एकादशी को खबर मालूम पड़ी, द्वादशी को चल गए। चले तो वन में पहुंचे, ऐसा बियाबान जंगल में पहुंचे। राम ने जंगल में जा करके गुरु विश्वामित्र से कहा कि हे गुरुदेव, ये कैसा निर्जन वन है,
जिसमें कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये पत्थर की शिला कैसी पड़ी है? जवाब दो लला, तुम्हें ना मालूम? जब गौतम ऋषि की नार अहिल्या है और एक बार इंद्र जाया पे मोहित होकर के और चंद्रमा के पास पहुंचा और चंद्रमा के पास जा करके एक बात कही। क्या कही जाएगी?